નમસ્તે બચ્ચો, કેમ છો? મજામાં? આગળના તાસની અંદર સુંદર મજાની પહેલી આપણે સમજી. ધોરણ 6ની અંદર આપણો પ્રથમ સત્રનો આ છેલ્લો પાઠ. પ્રથમ સત્રની અંદર પહેલિયા 7મી હતી અને 8મો પાઠ છે રાજા કા હિસ્સા. પ્રથમ સત્ર આપણું અહીંયા પૂરું થશે. પછીના તાસમાં બીજું સત્ર હું ચાલુ કરીશ. राजा का हिस्सा. देखो, इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन किया गया है. प्रजावत्सल यानी प्रजा के प्रेमी. राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं. हाँ, पहले के समय में जब राजा राज्य संभालते थे तब राज्य में राजा अपने आप ऐसे ही पता लगाते थे कि हमारे प्रजा को कोई दुख तो नहीं है ना. तो ऐसे ही राजा प्रजा प्रेमी राजा है. इसकी इधर कहानी बताई गई है. बहुत अच्छी कहानी है, देखते ही आपको अच्छा लगेगा. राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे. राजा का नाम क्या था? राजा भोज. राजा भोज है बहुत प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी राजा थे. वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे. प्रजा को कोई दुख नहीं है ना, कोई संकट नहीं है ना, ऐसे देख देख कर वह जानकारी के लिए घूमने निकलते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे. हाँ, उनको लगता था कोई बच्चे बहुत दुखी हैं, कोई प्रजा दुखी है, तो वह अपने आप ऐसे ही मदद करते थे. एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले. एक दिन क्या हुआ, राजा अपनी रानी के साथ ऐसे राज्य में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए निकले. वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए. ऐसे ही रथ लेकर चले गए. बहुत राजा दूर निकल गए. उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है. किसान है, वह खेत में क्या कर रहा है? हल चला रहा है. हल से अपना काम कर रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है. दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी. हाँ बच्चों, खेत में काम करते हैं तब किसान 2 बैल के साथ खेत में काम करते हैं. इधर राजा ने तो क्या देखा कि एक बैल और उनके साथ दूसरा उनकी स्त्री हल खींच रही थी. राजा भोज ने रथ को रोक दिया. किसान के पास जाकर कहा. राजा भोज को आश्चर्य लगा. अरे, ये किसान तो देखो अपनी पत्नी को हल में जोत कर काम कर रहा है. तो वह जाकर क्या बोला? भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? अरे भले किसान, भले आदमी, तुम यह स्त्री पर क्या अत्याचार कर रहे हो? अत्याचार का अर्थ है जुल्म. क्या करते हो तुम? ये क्या जुल्म कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को हल में जोता जाता है? क्या कहा? कोई स्त्री को हल में जोता जाता है? बैल जोड़कर आप खेत सिंचाई कीजिए. लेकिन ये किसान ने क्या जवाब दिया? मेरे एक बैल तो मर गए. क्या कहा? मेरा एक बैल है वह तो मर गया है. दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है. अगर खेत न जोता तो खाऊंगा क्या? किसान की बात भी बहुत अच्छी थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरा बैल खरीदने के लिए कोई रुपये नहीं है, तो मैं कैसे खाऊंगा? खेती न करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया. राजा के साथ बात करते करते किसान तो फिर काम में लग गया. उसे क्या पता था कि उसके साथ जो बात कर रहा है वह कौन है? उनको पता नहीं था कि मेरे सामने खड़ा होकर जो बात कर रहा है, मुझे पूछ रहा है, वह कौन है. राजा ने कहा, अरे भाई जरा मेरी बात तो सुनो. राजा ने क्या कहा? अरे किसान, थोड़ी देर मेरे पास मेरी बात तो सुनो. लेकिन किसान बहुत काम वाला था और उनकी पत्नी के साथ बैल के साथ जुटी हुई थी. तो कहने लगा कि जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो,
मेरा काम में क्यों रोकता हूँ? किसान ने ऐसे कहा, मैं मेरा काम नहीं रोकूंगा, जो काम है वह मेरे साथ चलते चलते ही कहो। राजा भोज उसके साथ चलते चलते बात करने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हो गए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी। क्या बोला? भले आदमी, इस प्रकार अपनी स्त्री को ऐसे खेत में काम कराओगे तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर पाएगी। हाँ, खेत में बैल के साथ काम करने के बाद फिर दूसरा कोई काम नहीं कर सकती और वह बहुत थक जाएगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? किसान बेचारा बोला, अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरा बैल खरीदूं, मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। क्या बोला? तुम मेरे साथ चलो राज्य में, यानी उनको पता नहीं था कि ये राजा है, और मैं तुम्हें एक बैल देता हूँ। लेकिन किसान क्या बोला कि मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। क्या कहा? मुझे मेरा काम नहीं रोकना है, आप मुझे एक बैल लाकर दे दो। किसान ऐसे ही बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल लेने के लिए बोलेगी, बताएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में काम करता हूँ, हल में जुट जाता हूँ। राजा ने क्या कहा कि मेरी पत्नी है, वह रथ के पास बैठी हुई है। किसान को कहा, आपकी पत्नी को वहाँ भेजो और उनको बताओ कि मेरा एक बैल लेकर आ जाए, तब तक मैं आपकी स्त्री जो हल में काम कर रही है उनके साथ में बैल के साथ आपके खेत में काम करना चाहता हूँ। किसान इस बात पर बहुत राजी हो गया, खुश हो गया। अच्छा है, चलो मेरी पत्नी को छुड़वा कर, एक आदमी है वह खेत में मेरे साथ काम कर रहा है। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बताई कि मैं खेत में काम कर रही थी, आपके पति ने आकर मुझे कहा कि मेरी स्त्री को कहो कि एक बैल मुझे दे दे। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, देखो रानी भी बहुत प्रजावत्सल थी। उसने क्या कहा कि तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल के साथ काम नहीं कर सकता, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल लेकर खेत कर लो। क्या कहा? दोनों बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंच गई। किसान बहुत प्रसन्न हो गया। राजा भोज ने कहा, देखो रानी ने 2 बैल दे दिए किसान की पत्नी को, दोनों बैल लेकर वह तो खेत पर पहुंच गई। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। किसान को क्या कहा? अगर कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो तो मेरे पास आ जाना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हो गया। राजा ने अपना परिचय दे दिया कि देखो किसान, मैं राजा भोज हूँ। आहा, यह सुनकर तो किसान बहुत शर्मिंदा हो गया कि मैंने राजा के पास ये हल खिंचवाया, मेरी पत्नी को ऐसे कहा कि मैं काम नहीं रोकूंगा, मेरी पत्नी को दोनों बैल लेने के लिए जब जाने के लिए कहा तो मैंने राजा भोज को हल खींचने के लिए जोड़ दिया। बहुत शर्मिंदा हो गया। अपने राज से बार बार उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी, राजा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्या पता कि आप राजा हो। राजा प्रसन्न होकर वापस चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हो गई, बहुत अच्छी फसल हुई, क्योंकि दोनों बैल भी मिल गए और अच्छी फसल खेत में हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ। खेत में राजा ने क्या बोया था? गेहूँ बोए थे। लेकिन जब राजा भोज जहाँ से खेत में जुते हुए थे वहाँ मोती उगे थे।
किसान बहुत प्रसन्न हो गया, किसान बहुत खुश हो गया। देखो तो राजा मेरे खेत में कार्य कर रहे थे, उसमें तो सारे मोती उगल आए और बाकी के हिस्से में गेहूँ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे कर लिए और राजा भोज के पास जाकर पहुंच गया। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा सुनाया। राजा भोज कर जाकर सारी बात बताई। राजा जी, आपने जब मेरे खेत में काम किया तब उतनी जगह में मोती उगे हैं, तो ये मोती आपके राज्य में रख दो, मुझे ये मोती नहीं चाहिए। लेकिन राजा भोज भी प्रजावत्सल थे। राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा ही हक है। क्या कहा? ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, तुम्हारा हक है, इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रख लो, तुम्हारा अधिकार है। किसान, ये मेरा अधिकार नहीं है, तुम्हारे खेत में निकला है तो तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है। लेकिन किसान भी बहुत संतोषी था। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। राजा प्रजावत्सल थे और उनके खेत में काम करने के लिए हल में जोते थे, इसलिए मोती उगे। इसलिए किसान कहने लगा कि आपके प्रताप के हैं, आपके परिश्रम के प्रताप के हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा, मैं ये मोती नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लो। किसान भी बहुत संतोषी था, इसलिए उसने क्या कहा कि राज्य के जो बहुत सारे ऐसे ही भंडार में पड़े रहते हैं मोती, हीरा, पैसा, धन और अनाज, तो उसमें आप रख लीजिए। कोई गरीब लोग की मदद के लिए जब आप उनको ये मोती देना है तब उनको पैसे की मदद करना। तो किसान भी बहुत संतोषी था। राजा ने भी ऐसा कहा कि किसान ने ये प्रार्थना की, आप अपने राजकोष में ये मोती रख लो। फिर राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। राजा किसान की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मोती अपने राजकोष में रख लिए। देखो बच्चों, ऐसे राजा और ऐसे किसान को देखकर हमें भी अच्छा लगता है और ऐसी कहानी सुनकर हमें ऐसा लगता है कि कोई भी जगह पे हम काम करते हैं तो उसमें हमें संतोष रखना चाहिए। किसकी बात बताई गई है? संतोष की। राजा भी प्रजावत्सल थे और संतोषी थे और किसान खेत में काम करता है फिर भी वह बहुत संतोषी था। वह राजा का आभार मानने लगा। राजा किसान का आभार मानने लगा कि वाह, ऐसे ही स्वभाव वाले किसान, ऐसे ही मेरे का राज्य में रहने वाले लोग हो तो राजा का कभी दुख नहीं होगा। तो ऐसे ही राजा होते हैं तो प्रजा कभी दुखी नहीं होती। तो ये अच्छी तरह से आपने कहानी सुनी और इनके जो अभ्यास क्रम में बताए गए हैं उनके प्रश्न को आप पढ़कर, ये पाठ को पढ़कर अच्छी तरह से आपको लिख लेना पड़ेगा। और आप HW में या आपकी फेयर नोट में इनके जो शब्दार्थ बताए गए हैं उनको आपको लिख लेना पड़ेगा। शब्दार्थ मैं आपको बता देती हूँ। प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी, स्वयं यानी खुद, यथासंभव यानी जो संभव है वह, भ्रमण यानी घूमना, अत्याचार यानी जुल्म, पुनः फिर से या तो दोबारा, थकावट यानी थकना, कमजोर यानी निर्बल, दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बाधा या तो परेशानी, उम्दा किस्म यानी उत्तम प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के गेहूं की बात जब किसान ने बताई थी वह। आपने राजा भोज की और किसान की कहानी सुनी, अच्छी लगी होगी। अब हम जब मिलेंगे तो ये हमारा प्रथम सत्र इधर पूर्ण हो गया। अब द्वितीय सत्र का जो काव्य है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, उनसे शुरुआत करेंगे। नमस्ते।